आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम, चंगी राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना में खुल चुका है महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस कार सेकेंड हैंड शोरूम, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद की कार कम कीमतों में ले सकते हैं, वारंटी के साथ। और पन्ना होम नेटवर्क आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानियां जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं। जैसा कि आपको जानकारी है, कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ते रह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लापरवाही का कारण है। इसीलिए हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। वैक्सीन के बाद भी हमें मास्क लगाना जरूरी है। सेकेंड डोज के बाद ही कोरोना से आप मुक्ति पा सकेंगे। 4 महीनों से महाराष्ट्र में फंसे 42 मजदूर पहुंचे घर। मजदूरों की मजदूरी मांगने पर दी जाती थी मजदूरों को धमकी। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को फोन कर मजदूरों ने बताई थी व्यथा। कलेक्टर व एसपी के प्रयासों से सुरक्षित घर पहुंचे मजदूर। जिले के 42 मजदूरों को जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के सोलापुर से सकुशल पन्ना वापस कराने में सफलता पाई है। ठेकेदार के चंगुल से इन मजदूरों को पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भारी मशक्कत से छुड़वाया गया। मजदूरों के पन्ना वापस पहुंचने पर पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने कोतवाली पहुंचकर मजदूरों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। अधिकारियों ने मजदूरों के नाश्ते खाने की व्यवस्था के बाद घर भिजवाने के लिए वाहन को उपलब्ध कराया और सभी को उनके घर तक पहुंचाया गया। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि भले ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मनरेगा के तहत गांव-गांव तक हर ग्राम पंचायत के हर गरीब मजदूर को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने की बात करती हो, लेकिन हकीकत कुछ और सामने निकल कर आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले पन्ना में आज भी मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर अपने गांव शहर से बाहर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे ही पन्ना जिले में 1 माह के अंतराल में 2 मामले सामने आए हैं। लगभग 1 माह पहले पन्ना के पवई थाना क्षेत्र के 91 मजदूरों को जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के सोलापुर ठेकेदार के चंगुल से मुक्त करवाया था। आज पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर सकरिया गांव के 42 मजदूरों को पन्ना कलेक्टर एवं एसपी ने महाराष्ट्र प्रशासन की मदद से वापस पन्ना बुलाया है। जानकारी के मुताबिक इन मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा बहला फुसलाकर दिहाड़ी मजदूरी में काम करवाने के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाया गया था, जहां पर इन मजदूरों से गन्ने के खेतों में काम कराया जाता था। 4 माह काम करने के बाद जब इन मजदूरों ने मजदूरी की भुगतान करवाने की बात कही तो उल्टा ठेकेदार के द्वारा डराया धमकाया जाने लगा। काम करने का दबाव बनाया गया। जब छोटे छोटे बच्चे लिए इन मजदूरों को खाने पीने के लाले पड़ गए, तब कहीं जाकर मजदूरों ने पन्ना विधायक एवं खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से फोन पर बताकर अपनी आपबीती बताई गई। उसके बाद मंत्री ने जिला प्रशासन को इस मजदूरों को पन्ना वापस बुलाने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद पन्ना कलेक्टर व एसपी ने महाराष्ट्र प्रशासन की मदद से 42 मजदूरों को सकुशल पन्ना वापस बुलवाया है। पन्ना कोतवाली पहुंचते ही मजदूरों को गाइडलाइन के तहत मेडिकल टीम द्वारा कोविड टेस्ट कराया गया। उसके पश्चात मजदूरों को उनके घर भिजवाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई। साथ ही पन्ना कलेक्टर एवं पन्ना एसपी ने कहा कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सभी मजदूरों के बयान लेने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन सभी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान भी करवाया जाएगा। इसके अलावा सभी ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को गांव में ही रोजगार के लिए मनरेगा के तहत काम व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान एसडीओपी पन्ना एवं अरुण सोनी थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना भी मौजूद रहे। कैसे गई थी, फिर क्या हालात हो गए थे, फिर कैसे पन्ना वापस आई हैं? हमारे गांव का था एक, और एक उधर से आया था खंडवा से। वो आया गांव के लेके, वो आया हमारे गांव, बोलो चलो अच्छा काम है, वहाँ बहुत दिन का काम है, कर लेंगे, जिसके बच्चे हैं वो शादी ब्याह हो जाएगा, बहुत पैसा ले आएंगे। यहाँ 2 दिन काम लगता है, 4 दिन काम लगता है, इसीलिए चले गए थे। तो क्या हुआ वहाँ पे? फिर वहाँ गए तो उसने दूसरे के पास छोड़ा, उसने पूरा काम करा। 4 बजे से उठाता था सुबह कि चलो काम में, 4 बजे से जाते 10 बजे रात को छोड़ता था। फिर उधर 10 दिन में कभी 300 रुपया देता था, कभी 400 देता था, इतना पैसा देना था उसका। फिर जब हमारा खर्चा नहीं चलता था तो हम लोग उस गन्ने में पत्ती निकलता है ऊपर का, उसे काट काट के हम अपना पेट चलाते थे जब हमारा पूरा ना होता था।
तो उससे हम बेच बेच के अपना चलाते थे खाने के लिए। पन्ना कैसे वापस आए? पन्ना आए सर, हम उधर गए ये वो रिपोर्ट लिखवाने, उधर किसी ने नहीं सुना हमारा। 2 दिन 4 दिन भूखा था, उधर मंदिर था, उसने सब खाना दिया हमको, खाओ रहो तुम बहुत गरीब लोग हो। ठेकेदार देखने नहीं आता था हमको, अच्छे हैं बुरे हैं। जब बोला हिसाब दो तो फ़ोन से गरियाता था, धमकाता था कि हम देते हैं किराया, जाना है नहीं जाना है हम नहीं जानते। जब बुलाते कि किराया दो तो बोलता था नहीं आना है, कैसे देंगे कि पैसा। इसीलिए हम वहाँ डरे। फिर हम अपने से उधर पुलिस ने भेजा, उधर का ये क्या बोलते हैं। कौन सा काम करते थे वहाँ पे आप लोग? कितना पैसा फंसा है वहाँ? हमारा पैसा 4 महीने काम किया है। अच्छा, 4 महीना का पता नहीं, 300 की दिहाड़ी 350 की दिहाड़ी से कितना होता है। अच्छा पैसा मिला नहीं है आप लोगों को? नहीं मिला सर, सिर्फ खाना खर्चा मिला है। खाना खर्चा वो भी पूरा नहीं देता था। तो पन्ना पहुँच गए, जिला प्रशासन चला देगा। जी सर। क्या नाम है आपका? आम सवाई ले गया था हमको यहाँ से, वो हमको परेशान करता था, पैसे नहीं देता था। 4 महीना काम कराया है, वो हमको परेशानी थी। हमने वहाँ क्लम्प भी किया, हमको वहाँ के वो थाने पुलिस वाले भेजा नहीं है, हम परेशानी से आए हैं। कैसे आ पाई? खाना वाला की व्यवस्था कैसे की? थाना वाला की व्यवस्था से नहीं आया है, हम अपनी व्यवस्था से आए हैं। पुलिस वाले लेके आई थी? नहीं आए थे पुलिस वाले लेके। आपका नाम? सुकरती बांध के रखे थे भी, और मजदूर हम आदमी काम करवाता था, ना पैसा देता था। हाँ, हम तो 15 दिन की कह रहा था कि हम पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, सो नहीं करता था। हमने कि 1 महीना हो गया, तो हमने कि अब दो। सुबह गन लगे, सुबह 2-4 कम से 10-20 आदमी भी लगवा दिया था लेबर के कि जी भगन ना पाए। कौन क्या काम करते थे और क्या करवाता था? ये गन्ना कटवाता था। 10-10 बजे रात लो 11-11 बज जाता रात की। कहाँ पे? ये कर्नाटक में। चोट कैसे आई? चोट फिर ने पीछे से मार दिया था मोटरसाइकिल, हम नहीं देता था, फिर पता नहीं कि उसी मरवाया है कि। अच्छा ये बताओ, मजदूरी क्या भुगतान मांगते थे तो क्या कहते थे? मजदूरी का भुगतान दिया उन लोगों को? नहीं दिया? नहीं दिया। कितना पैसा फंसा है आप लोगों का? कम से कम अब 30 आदमी थे सर, 4 महीना हो गया। अब हम उतने कौन लिखे पढ़े ही नहीं है, बस कहीं हफ्ता में 300 दे देता था, और कभी कैसा कि हो 500 भी दे देता रहा कब नहीं देता था कौन हफ्ता में। मतलब खाने पीने की भी दिक्कत आती थी? खाने की दिक्कत अब कम से कम एक हफ्ता रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिया है। भूखे प्यासे मंदिर में छोड़ गया, तो मंदिर के आदमी बोरी में चाड़ दे जाता रहा, खाते रहे खा बना। कौन ले गया था आप लोगों को? ये हमें ठेकेदार? ठेकेदार जो ले गए बाबा बाबू थे, खंडवा का वीरापन था, छोड़ी रहा कर्नाटक का वीरापन था ठेकेदार है। नाम क्या है? हमारा जवाहरलाल है। कहाँ रहते हैं? हम हीरापुर सकरिया के थे, हीरापुर हैं। सर उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी आगे? ये तो आ गए हैं सर, आप लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन अब आगे जिन लोगों ने इनको बहला फुसला कर ले गए, क्या करेगी पुलिस प्रशासन? देखिए, इस संबंध में हम लोग पहले से ही जांच कर रहे हैं, और ये जांच की प्रक्रिया का ही हिस्सा था कि इन लोगों से हमारा संपर्क स्थापित हुआ, और महाराष्ट्र पुलिस के सब डिवीज़न ऑफिसर, वहाँ के पुलिस अधीक्षक और मेरे कुछ बैचमेट से संपर्क करने के पश्चात इन लोगों को वहाँ जब तक ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक उनको बाकायदा प्रतिदिन खाना प्रोवाइड किया गया, और इनका ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। अब जब मजदूर ये हमारे यहाँ पे सकुशल आ चुके हैं, तो हम इन सभी के यहाँ पे स्टेटमेंट करेंगे, इनकी इंक्वायरी करेंगे। यदि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल एंगल है, तो हम संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे। सर जिले के कई गाँव में ऐसे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछली बार हम लोगों ने महाराष्ट्र से, सोलापुर से करीब 91 लेबर्स को यहाँ पे लेके आए। उन लोगों से हम लोगों ने काफ़ी जानकारी अभी और मिली है। ये अभी करीब आज 42 मजदूर हम लोग लेके आए, जिसमें अनेक महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हम लोग उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यदि हमें कहीं पे भी ये पाया गया है कि इन लोगों के साथ में किसी व्यक्ति ने धोखा किया है या इन्हें प्रलोभन देकर इनका गलत उपयोग किया है, तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर प्रथम दृष्टया बंधुआ मजदूरी का मामला है? बंधुआ मजदूरी मैं नहीं कह सकता। इनको मौखिक अनुबंध के आधार पर ले जाया गया है,
तो जो भी व्यक्ति ले गया है इसको, अगर वो जानकारी में हमारे आएगा, जांच में वो आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। सर ये महाराष्ट्र से आए हैं, कोविड प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, हम दोनों ने चर्चा की है और यहाँ पे आज कोतवाली थाना पन्ना में ही इन लोगों के रैपिड टेस्ट करेंगे और जैसे भी अगर इन लोगों की जानकारी आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो हम लोग उनको पर्याप्त रूप से मेडिकल सहायता प्रोवाइड करेंगे। सर बधाई सर। थैंक यू। कहाँ के मजदूर हैं, कैसे लेके आए सर? देखिए, ग्राम पंचायत हीरापुर, पंचायत सकरिया के कोतवाली पन्ना के 4 महीने पहले लगभग 120 मजदूर सोलापुर महाराष्ट्र में गए थे काम करने के लिए। वहाँ गन्ने के खेत में गन्ना कटाई के लिए गए थे और फिर उनके शुगर मिल में लोग काम कर रहे थे। 15 दिन पहले भी हम लोगों को जानकारी मिली थी, वहाँ पर जो मजदूर गए थे उनको प्रॉपर उनको वेजेस नहीं मिल रहे थे, उनको खाने पीने की परेशानी थी, उनको रहने की दिक्कत थी। हमको इन लोगों ने संपर्क किया माननीय मंत्री जी के से उस पर, तो पिछली बार एक खेप में 80 मजदूर वहाँ से लौट के आ गए थे। फिर 4 दिन पहले यहीं पे इनके परिवार के लोगों ने हमको और एसपी साहब को संपर्क किया कि साहब 40 मजदूर अभी वहाँ और फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ पे वेजेस नहीं मिल रहे हैं या उनको घर आना चाहते हैं, घर आने नहीं दे रहे हैं लोग। फिर वहाँ के जिला प्रशासन से मैंने और एसपी दोनों लोगों ने वहाँ के लोकल प्रशासन से, वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया गया। उन लोगों ने वहाँ के ठेकेदार से बात की जो यहाँ से लेके गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने उन लोगों को जो उनके बिचौलिए थे, जिनके माध्यम से लेबर गई थी इनके गांव से, उनको भी हमारे टीआई कोतवाली ने बुला के बात की और बात करने के बाद जब शासन का पूरा प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, तो ठेकेदार इस बात पे सहमत हो गया कि इनके जो वेजेस लंबित हैं वो भी वो देगा और इन मज़दूरों को वहाँ से पन्ना भेजने की व्यवस्था भी करेगा। तो स्थानीय प्रशासन का रोल काफ़ी सकारात्मक रहा। वहाँ की पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली काम किया। जैसे ही उनको सूचना मिली, वहाँ के कलेक्टर ऑफिस और पुलिस प्रशासन दोनों लोगों ने लगातार ठेकेदार पे प्रेशर बनाया और उसी का नतीजा है कि आज जो है यहाँ पे 40 मजदूर ये लोग आ चुके हैं। सर ये तो आप लोग बधाई, पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मज़दूरों के लिए गांव में ही उनको काम मिले, मनरेगा के अंतर्गत बृहद तरीके से काम हम लोग ले रहे हैं। मनरेगा में मजदूरी देने का काम के लिए हमारे पास कोई सीमा नहीं है। जितने लोगों को काम की ज़रूरत है सब लोगों को हम यहाँ पन्ना में काम दे सकते हैं। तो अभी जो लोग मज़दूर आ जाए हैं, चूँकि महाराष्ट्र से हैं, वहाँ कोरोना का विस्फोट भी हुआ है, तो ये सारे मज़दूरों को हम सुरक्षा जाँच के लिए हम भी हमारे कोविड की डॉक्टर्स की टीम है, इनका हम लोग कोविड टेस्ट भी करा रहे हैं। और वहाँ के जो पुलिस लोगों ने हमको मदद किया है, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वहाँ के एसडीओपी सोलापुर विशाल हिरे, राजाश्री पाटिल, थाना प्रभारी मंगल बेड़ा, निरीक्षण ज्योतिराम गुंजावटे, इन लोगों ने काफ़ी मदद की है। जैसा आपने कहा कि मज़दूर यहाँ से पलायन नहीं करें, निश्चित ही इनको जो भी आए हैं इनके भी रोज़गार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमारा श्रम विभाग, हमारा लेबर इंस्पेक्टर, इनका हम लोग इकोनॉमिक प्रोफाइल इनका तैयार करा रहे हैं। जो जिस लायक हो इनको गांव में ही काम देंगे। और अभी भी कुछ मज़दूर ऐसे होंगे जो यहाँ से पन्ना से काम करने गए हैं, उनको वहाँ पे सही तरीके से वेजेस नहीं मिल रहे, हो सकता है वो भी फंसे हों। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, अगर किसी भी तरीके किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई परेशानी है, तो कलेक्टर एसपी के नंबर पे या हमारे थाने के नंबर पे वो संपर्क करें, अपनी जानकारी बताएं, ताकि हम उनको सुरक्षित तरीके से वहाँ से हम निकाल सकें। राजस्व नगर पालिका की टीम ने हटाया अतिक्रमण। कोर्ट के बगल से किया जा रहा है अतिक्रमण। खखरी व निर्माणाधीन मकानों पर चली जेसीबी शहर के चारों तरफ शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में कर रखा है, जहां पर खखरी व मकान बनाकर उसे अपने कब्जे में कर रहे हैं। नवीन न्यायालय व बाईपास के पास अतिक्रमणकारियों ने ज़्यादातर शासकीय भूमि को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी सूचना पर आज एसडीएम बीवी पांडे के नेतृत्व में नगर पालिका ने कार्यवाही की। राजस्व नगर पालिका की संयुक्त कार्यवाही में नवीन न्यायालय के पास बन रहे नवीन भवनों को धराशायी किया गया। साथ ही शासकीय भूमि पर खखरी को भी नष्ट कर पत्थरों को जब्त कर कार्रवाई की गई। इस संबंध में बताया जाता है कि कुछ दिनों पूर्व नवीन न्यायालय के बगल से हो रहे अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया था और नवीन भवन निर्माण पर रोक लगाई थी। रोक के बाद भी वहां पर कुछ समय से अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी सूचना नगर पालिका
को प्राप्त हुई थी। सूचना पर एसडीएम बीवी पांडे, नायब तहसीलदार ममता मिश्रा, सीएमओ यशवंत वर्मा, सुरेश कुमार नामदेव, नगरपालिका निरीक्षक मनीष मेहंदिले मौके पर पहुंचे और जेसीबी से अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त करवाया गया। मौके पर एसडीएम द्वारा लोगों को हिदायत दी गई कि यदि कोई भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि शहर के शासकीय भूमि को दबंगों द्वारा अपने कब्जे में कर उसे औने पौने दामों में लोगों को बेच दिया जाता है, जिस पर लोगों द्वारा मकान बना लिए जाते हैं। प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई न होने के चलते शासकीय भूमि पर अतिक्रमण फैलता जा रहा है। यदि ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहे तो निश्चित ही शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त होगी। अपराजिता आत्मरक्षा सेमिनार का समापन कल जिला मुख्यालय पन्ना में खेल युवा कल्याण विभाग पन्ना एवं महिला बाल विकास विभाग पन्ना द्वारा एक्सीलेंस स्कूल व ITI कॉलेज में अपराजिता आत्मरक्षा सेमिनार का समापन 22 मार्च को किया जाएगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजा भैया विश्वकर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय में 8 मार्च से एक्सीलेंस स्कूल एवं ITI कॉलेज में छात्राओं को महिला प्रशिक्षक हर्षिता विश्वकर्मा द्वारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जा रहा है। छात्राओं को 15 दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। महिला प्रशिक्षक हर्षिता विश्वकर्मा ने बताया कि छात्राओं को अपराजिता अभियान के तहत छात्राओं को बैकपैक, गुड टच, चाकू, मोबाइल बैग, चिमटी, दुपट्टा आदि कई चीज़ों से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं छात्राओं को प्रतिदिन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजा भैया विश्वकर्मा द्वारा स्वल्पाहार वितरित किया गया है। पवी विधायक ने लगवाया कोरोना का टीका। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन पर शासन द्वारा बनाए गए कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों में जारी है। आज शनिवार को पवई विधायक प्रहलाद लोधी टीकाकरण केंद्र पवई पहुंचे एवं वैक्सीनेशन करवाया गया। वैक्सीनेशन होने के पश्चात उन्होंने पवई विधानसभा वासियों से अपील की है कि कोरोना महामारी ने पुनः वापसी की है, इसलिए सभी लोग सावधान रहे व वैक्सीनेशन करवाएं तथा वैक्सीनेशन के बावजूद भी मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीनेशन के दौरान डॉक्टर ML चौधरी, हरि शर्मा, मधु गुलाब सोनी, उमा कुमार पांडे, कानू राजा, सत्यपाल बागरी, मलखान कोरी, ब्रजेश नारायण द्विवेदी सहित भाजपा नेता एवं स्वास्थ्य विभाग स्टाफ मौजूद रहा। कांग्रेस नेता ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। गांधी चौक पर तिरंगा लेकर जमा हुए कांग्रेसी। शहर के गांधी चौक पर आज बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता जमा हुए और लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यारानी सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया और कांग्रेस जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को षड्यंत्र कर गिराया गया था, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा यात्रा भी निकाली और हाथ में तिरंगा लेकर कांग्रेस के झंडे लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्यारानी सिंह सहित कांग्रेस नेता पवन जैन, केशव प्रताप सिंह, शारदा पाठक, मनीष शर्मा, अनीस खान, दीपचंद अग्रवाल, रेहान मोहम्मद, अक्षय तिवारी, वैभव थापक, पुरुषोत्तम जड़िया, रशीद सौदागर सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। लोकतंत्र के हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे। अरे जूता मारो सालों को। लोकतंत्र के हत्यारों को जूता मारो सालों को। लोकतंत्र के हत्यारों को जूता मारो सालों को। सहारा लेते हुए विधायकों के खरीद
बढ़कर महंगाई में मध्य प्रदेश में जनता के निर्णय को बदलकर एक अलोकतांत्रिक और संविधान विरोधी सरकार का गठन किया। जब बीजेपी तमाम नैतिक मूल्यों और आदर्शों को कुचलकर सत्ता हासिल करने के लिए प्रजातंत्र के कोट हद से कुचल रही थी, तब मुख्यमंत्री प्रशासक की मनमानी, बिना सूचना युवक को नौकरी से निकाला। नौकरी जाने के बाद युवक धर धर की ठोकर खाने को है मजबूर। कलेक्टर से की शिकायत और कहा कार्रवाई की मांग की। जिले के अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं और वह अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर शासन की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। कोरोना ने वैसे ही सैकड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, तो वहीं अब अधिकारी युवकों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला प्राथमिक कृषि शाखा समिति धर्मपुर में देखने को मिला, जहां पर 8 वर्षों से पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेंद्र कुमार शुक्ला ने कलेक्टर पन्ना से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बताया जाता है कि युवक योगेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि मेरी नियुक्ति प्राथमिक कृषि शाखा समिति धर्मपुर 2012 में की गई थी, जिसका बाकायदा नियुक्ति आदेश दिया गया। 2012 से 2020 तक मैंने प्राथमिक शाखा समिति धर्मपुर में डाटा एंट्री के ऑपरेटर के पद पर पदस्थ रहकर कार्य किया, लेकिन अचानक मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। बिना किसी आदेश के नौकरी से निकाले जाने पर मैंने प्रशासक रामचंद्र अहिरवार से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम काम पर मत आना। जब मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक नौकरी जाने के बाद युवक के ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। चहेतों को लाभ पहुँचाने युवक से छीनी गई नौकरी। सरकार युवकों को नौकरी दिलाने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन शासन की मंशा को उनके जिम्मेदार ही धूमिल करने में लगे हुए हैं। योगेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रशासक रामचंद्र अहिरवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रशासक द्वारा उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी किसी प्रकार की कोई शिकायत अभी तक नहीं हुई है और मेरे द्वारा ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन किया गया। इसके बाद भी मुझे नौकरी से निकालकर अपने चहेते को उसी पद पर अनाधिकृत रूप से कार्य कराया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रयास जारी। टीकाकरण केंद्रों पर अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के निर्देशन पर जिले में कोविड वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य की पूर्ति एवं वैक्सीन की हानि को बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोरोना वैक्सीन केंद्रों का निरीक्षण करें। शासन की मंशानुसार 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक टीकाकरण दिनांक को संबंधित अधिकारी केंद्र पर जाकर अधिक लक्षित व्यक्तियों प्रेरित कर पंजीयन कराएं एवं उन्हें कोविड वैक्सीन लगवाएं जाए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों के साथ अन्य अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें और टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करें।